हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है। प्रत्येक मास में आने वाली एकादशी तिथियों का भी बड़ा महत्व दिया जाता है। इन्हीं में से एक है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास बाद यानी कार्तिक मास में प्रबोधनी एकादशी के दिन जगते हैं। इसीलिए इस अवधि को चातुर्मास भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में इस एकादशी व्रत की एक रोचक कथा भी वर्णित है, जिसमें एक चक्रवर्ती सम्राट के राज्य में पड़े अकाल से प्रजा को मुक्ति दिलाने की बात कही गई है। इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे कि देवशयनी एकादशी का महत्व, इससे जुड़ी पौराणिक कथा और इसके व्रत विधान के बारे में। नमस्ते दोस्तों, भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप भी आध्यात्मिक और रहस्यमय बातों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इसकी एकादशी की व्रत विधि क्या है और इस विशेष एकादशी के दौरान किन देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के बारे में जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट का शासन था। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, लेकिन नियति के फेर से कोई बच नहीं सकता। अचानक 3 वर्षों तक वर्षा ही नहीं होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि धार्मिक क्रियाएं ठप्प हो गई थी। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा व्यक्त की। राजा मांधाता इस स्थिति से पहले ही परेशान थे और सोचते थे कि किस पाप के कारण ये आपदा आई है। राजा मांधाता ने सेना सहित जंगल की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ धर्म पालन करता हूँ, फिर भी इसके बावजूद मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही और राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जो इस युग में अनुचित है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वो शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा, अकाल शांत नहीं होगा। राजा मांधाता ने कहा, हे देव, निर्दोष को मारना मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया कोई और उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने सुझाव दिया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी। उसके बाद राजा ने राजधानी लौटकर एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जोरदार वर्षा हुई और राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो चलिए अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा और विधि। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती उतारे और इस मंत्र द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करें। इस श्लोक का अर्थ है, हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने से संपूर्ण विश्व भी जागृत हो जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन या फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करना चाहिए। स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए।
इस तरह पूजा अर्चना करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।